Welcome everyone, this is Sania. Welcome back to my channel. So my channel name is शफक शेख. आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एंड क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा. इन फिगर 6.31, इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, angle PQR equals to 110 and angle RST equals to 130 degree. Find angle QRS. एंड ये इसका फिगर है. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं, जैसे कि एंगल पी क्यू पैरेलल टू एस टी. सो ये देखो, पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री. ये आप देख सकते हो, पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री. ये है हमारा एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री. गाइस मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. अब हमें पता है क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट तो हमें क्या करना है, एंगल क्यू आर एस को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमें गाइस जितना भी गिवन था हमने लिख लिया है. एंड जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस, इससे भी हमने लिख लिया है. और एक चीज़ ये है कि जो फिगर है, मीन्स ये लाइन जो थी वो मैंने प्रोड्यूस नहीं थी, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो इसलिए मैंने इसे पहले ही प्रोड्यूस कर लिया है. तो फिगर में आप देख सकते हैं ये लाइन कुछ इस तरह है, लाइक दिस. ये फिगर है, ये फिगर इस तरह दिखता है. तो ये जो फिगर है इसमें हमें सॉल्व करना है, तो इसे पैरेलल बनाना पड़ेगा, ना तो हमें कोई एंगल समझ नहीं आएगा कि कैसे हम सॉल्व करें. तो इसे ईजियर बनाने के लिए हमें इस लाइन को पैरेलल मतलब प्रोड्यूस करना है एस टी तक, जो कि मैंने कर लिया है. एस टी एक पैरेलल लाइन है और इसे भी हमने एम के को भी पैरेलल बना लिया है. एस टी पैरेलल टू एम के, राइट. अब हम सॉल्व करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर लिया है. एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब सोच रहे हो कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर कैसे हुआ 180 डिग्री. इसका भी रीज़न बताती हूँ मैं. जो एंगल पी क्यू आर एंड एम क्यू आर प्लस एम क्यू आर, ये क्यों हुआ, बिकॉज ये लीनियर पेयर है. ये एंगल साथ में है. लीनियर मीन्स आपको पता ही है, लाइन में लीनियर मीन्स लाइन, एंड पेयर ऑफ एंगल मीन्स ये पेयर और एक पेयर साथ में है, जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसे बोला है लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो ये एंगल है और ये एंगल है. हमें एंगल क्यू को फाइंड आउट करना है. ओके. एंड ये हमने एंगल पी क्यू आर ऑलरेडी गिवन था 110 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर को फाइंड आउट करना था इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न था लीनियर पेयर. ओके. उसे जब हमने सॉल्व किया 180 माइनस 110 को, तो 70 इसका रिज़ल्ट आया. ऑलरेडी हमें इसका रिज़ल्ट मिल गया 70. एंगल क्यू का आंसर हमें मिल गया 70 डिग्री. अब हमें ये इतनी चीज़ें छोड़ के इसे इतना देखना है, बिकॉज ये जब हम सॉल्व कर लेंगे ऑलरेडी हमें इस ट्रायंगल का आंसर मिल जाएगा. ओके. एंगल टी एस एम प्लस एंगल एस एम के इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये एंगल कैसे आ गया इसका आंसर, अब हम देखते हैं. एंगल हमने लिखा था टी एस के, सॉरी टी एस एम प्लस एस एम के. ये जो एंगल है ये को इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर मीन्स आप समझते हो अंदर का, एंड को इंटीरियर मतलब जो एक साथ एक ट्रांसवर्सल. ये देख रहे हो, ये ट्रांसवर्सल है. एस और आर एक ट्रांसवर्सल में जब एक साथ दो एंगल जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल. आपको समझ में आ गया होगा को इंटीरियर कैसे हुआ. एंड टी एस एम ऑलरेडी हमें पता था, टी एस एम की वैल्यू 130 डिग्री, तो 130 डिग्री हमने इसे लिख लिया. प्लस एस एम के इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एस एम के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 50 डिग्री.
हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है 50 डिग्री, और ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी 50 डिग्री आ गई एम की वैल्यू। सो यहाँ पे है क्यू एम आर इक्वल्स टू एस एम के। ये कैसे हुआ इक्वल, आइए जानते हैं। तो देखिए क्यू एम आर इक्वल्स टू एस एम के। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, राइट। सो आप सोच रहे हो कि कैसे वर्टिकली अपोजिट है। ये एक वर्टिकली लाइन हुआ और ये एक वर्टिकली लाइन हुआ, ये एंगल इक्वल होंगे, ओके। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, इसीलिए हमने लिखा है एंगल क्यू एम आर इक्वल्स टू एंगल एस एम के। इसीलिए 50 डिग्री ये हुआ, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यू नो व्हाट गाइस, अब हमें इसकी वैल्यू, ये सारे चारों एंगल की वैल्यू पता चल गई। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये सारी चीज़ें तो फाइंड आउट हो गई, सिर्फ हमें ट्राइंगल पे ज़ोर देना है, मीन्स ट्राइंगल को सिर्फ देखना है। अब कैसे हम करेंगे सॉल्व, इन ट्राइंगल, लाइक ये देखिए, इन ट्राइंगल क्यू एम आर, एंगल क्यू, एंगल एम, एंगल आर। अब सोचो कि ये कैसे एंगल है, एंगल क्यू है, एंगल एम है और एंगल आर है। ये ट्राइंगल के ये 3 एंगल हैं। इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इसलिए हुआ बिकॉज जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स, ट्राइंगल्स में सभी एंगल का सम मीन्स तो जानते हो ऐड होता है, इसीलिए हमने सभी एंगल को ऐड कर दिया। इक्वल्स टू 180, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसीलिए एंगल क्यू हमें पता था, क्यू हमने फाइंड आउट किया था 70 डिग्री, एम 50 डिग्री। जब ये दोनों एंगल को हमने ऐड किया तो ये 120 डिग्री आ गया। एंगल आर हमें नहीं मालूम है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो 80 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या हुई, 60 डिग्री। हमें इसी को फाइंड आउट करना था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट।